नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे बेहद खास वीडियो में। जब रात का समय आ जाता है और आप दिन भर के थकान भरे कामकाज, ऑफिस या फैक्ट्री में काम करने की भाग दौड़ और मानसिक तनाव के बाद आराम करने के लिए अपने बिस्तर पर लेटते हैं, तो अक्सर यह महसूस होता है कि शरीर के अंदर से एक तरह का अजीब सा दबाव, कसाव और बेचैनी उठने लगती है। ऐसा लगता है कि शरीर के भीतरी हिस्सों में हलचल हो रही हो, जो कभी कभी पूरी तरह से शांत नहीं हो पाती। इसी वजह से हमारा दिमाग रिलैक्स नहीं कर पाता और नींद गहरी या रिफ्रेशिंग नहीं आती। नींद बार बार टूटती रहती है या बहुत हल्की आती है, जिससे अगली सुबह उठते वक्त ऐसा फील होता है कि पूरा शरीर बेहद थका हुआ है। ऐसा लगता है मानो शरीर ने आराम करने की बजाय और ज्यादा थकावट बटोरी हो। कई बार तो ऐसा फील होता है कि जैसे पूरे दिन की थकान बिस्तर पर लेते ही और ज्यादा बढ़ गई हो। सुबह उठते ही शरीर में भारीपन सा महसूस होने लगता है। पूरे तन में सुस्ती और धीमापन छा जाता है। उठने का मन नहीं होता, कुछ काम करने का मन नहीं करता। बदन में कमजोरी, ढीलापन और थकावट बनी रहती है। अंदर से ऐसा लगता है कि शरीर धीरे धीरे खोखला होता जा रहा है। मसल्स की असली ताकत और स्टेमिना कहीं गायब हो गया हो। इस हालत में बहुत से लोग डर के मारे और जल्दबाजी में मेडिसिन की तरफ भागने लगते हैं ताकि जल्दी से जल्दी इस कमजोरी और बेचैनी से छुटकारा मिल जाए। लेकिन अगर आप बिना किसी दवाई का सहारा लिए केवल 2 ऐसे नेचुरल बीजों का रोजाना एक खास तरीके से इस्तेमाल शुरू कर दें, जो बहुत सस्ते होते हैं और आसानी से उपलब्ध होते हैं, तो धीरे धीरे आपको राहत मिलने लगती है। आपका शरीर पहले से कहीं ज्यादा अच्छा और स्ट्रॉन्ग महसूस करने लगता है। ये दोनों बीज इतने कॉमन हैं कि हो सकता है पहले से ही आपकी किचन में पड़े हों या फिर पास की किसी भी जनरल स्टोर, किराना शॉप या आयुर्वेदिक स्टोर पर बहुत कम कीमत में आसानी से मिल जाएं। अब आपके मन में स्वाभाविक रूप से यह सवाल उठ रहा होगा कि ये 2 खास बीज कौन कौन से हैं। इन्हें खाने का सबसे अच्छा टाइम क्या है, किस प्रोसेस से लेना चाहिए, डेली कितनी मात्रा में लेना चाहिए और कितने दिनों के बाद असर दिखना शुरू होगा। इन सारे जरूरी सवालों का जवाब मैं आपको इस वीडियो में विस्तार से और डिटेल में देने वाला हूं। आज मैं आपके लिए एक ऐसा घरेलू उपाय लेकर आया हूं जो पूरी तरह से नेचुरल है। इसमें किसी भी तरह का नुकसान या साइड इफेक्ट नहीं है। यह तरीका मेल और फीमेल दोनों उम्र के लिए बहुत हेल्पफुल और फायदेमंद साबित हो सकता है। यह उपाय शरीर को अंदर से एनर्जी देता है और आपकी कमजोरी, थकान और नींद से जुड़ी प्रॉब्लम्स को दूर करने में मददगार होता है। अगर आपकी रोजमर्रा की लाइफ में चलने फिरने में दिक्कत आ रही है, सीढ़ियां चढ़ते या नीचे उतरते समय घुटनों में तेज दर्द हो रहा है, या कमर में इतनी स्ट्रॉन्ग पेन होती है कि आप फंक्शन या ट्रैवल प्लान से खुद को दूर रखने लगे हैं, तो ये साफ इशारा है कि आपके शरीर में कहीं ना कहीं कमजोरी जरूर मौजूद है। जब हड्डियां और मसल्स आपस में सही तरीके से जुड़ना बंद कर देते हैं, तो शरीर का बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है। फिर दर्द, जकड़न, सूजन और भारीपन जैसे लक्षण इसका मतलब यही होता है कि आपकी बोन हेल्थ पहले जितनी स्ट्रांग नहीं रही और मसल्स भी धीरे धीरे अपनी ताकत खोने लगे हैं। जब हड्डियां और मसल्स एक दूसरे का सपोर्ट ठीक से नहीं कर पाते, तो अलग अलग बॉडी पार्ट्स में थकावट, स्टिफनेस और पेन जैसी तकलीफें तेजी से बढ़ने लगती हैं। ऐसे समय में सबसे बड़ा सवाल उठता है कि शरीर को किस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। हड्डियों को फिर से मजबूत बनाने के लिए कैल्शियम, फास्फोरस, जिंक और अन्य जरूरी मिनरल्स की जरूरत होती है। वहीं मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाए रखने के लिए गुड क्वालिटी और सही मात्रा में प्रोटीन की बहुत अहमियत होती है। लेकिन सिर्फ प्रोटीन लेना ही काफी नहीं होता। साथ में उसमें ऐसे 9 जरूरी अमीनो एसिड्स भी होने चाहिए जो उस प्रोटीन को पचाने और शरीर में अच्छे से उपयोगी बनाने में मदद करें। साथ ही शरीर को वह प्रोटीन अच्छी तरह पचाने और उसे हड्डियों में ताकत के रूप में स्टोर करने के लिए मैग्नीशियम की भी जरूरत होती है। ये तीनों जरूरी न्यूट्रिएंट्स प्रोटीन, कैल्शियम और मैग्नीशियम अगर नेचुरल फॉर्म में शरीर को मिल जाएं, तो कमजोर हड्डियों और थकी हुई मसल्स को दोबारा हेल्दी और मजबूत बनाया जा सकता है। ये तीनों तत्व उन्हीं 2 खास बीजों में भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, जिनके बारे में मैं इस वीडियो में आपको एक एक करके पूरी जानकारी देने वाला हूं। इसलिए मैं आपसे विनती करता हूं कि इस वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक पूरा ध्यान से और बिना कोई हिस्सा स्किप किए देखिए, क्योंकि इसमें जो जानकारी दी जा रही है वह आपके शरीर को पहले से कहीं ज्यादा हेल्दी, एक्टिव और एनर्जेटिक बनाने में आपकी मदद कर सकती है। अगर आपको ये जानकारी काम की लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करें, ताकि हम आपकी हेल्थ के लिए और भी अच्छी बातें शेयर करते रहें। अब हम बात करते हैं उन लोगों की जो डायबिटीज यानी मधुमेह जैसी बीमारी से जूझ रहे हैं या जिनके शरीर में ज्यादा फैट और बैड कोलेस्ट्रॉल जमा हो चुका है।
ऐसे लोग अक्सर शिकायत करते हैं कि उनका शरीर बहुत वीक हो गया है, जैसे उसमें कोई स्टेमिना या ताकत बची ही नहीं हो। इसका मुख्य कारण होता है धीरे धीरे शरीर में प्रोटीन की कमी हो जाना। जब शरीर में प्रोटीन की मात्रा कम होने लगती है तो मसल्स कमजोर होने लगते हैं। शरीर ढीला और सुस्त हो जाता है। हर समय थकावट बनी रहती है। कई बार यह समस्या तब भी दिखाई देती है जब कोई इंसान बार बार यूरिन करता है या यूरिन में झाग और क्लाउडीनेस जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। इसका मतलब ये होता है कि शरीर से जरूरी प्रोटीन वेस्ट के साथ बाहर निकल रहा है। इससे शरीर लगातार कमजोर होता चला जाता है। आदमी को हर समय कमजोरी, चिड़चिड़ापन और थकावट महसूस होती रहती है। अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि आपकी हड्डियां पहले जितनी मजबूत नहीं रहीं, उनकी घनता कम होती जा रही है और आपका शरीर अब पहले जितना सॉलिड और स्ट्रॉन्ग नहीं रहा, तो ये दोनों बीज आपके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं है। ये बीज सिर्फ हड्डियों और मसल्स को मजबूत नहीं बनाते, बल्कि शरीर में जमा हुआ फैट और बैड कोलेस्ट्रॉल भी कम करते हैं। साथ ही नसों में बनी ब्लॉकेज को धीरे धीरे साफ करने में भी मदद करते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि ये दोनों जरूरी बीज कौन कौन से हैं, किस टाइम और किस प्रोसेस से खाना चाहिए, कितनी मात्रा में लेना चाहिए और कितना समय लगेगा असर दिखने में, तो प्लीज इस वीडियो को ध्यान से एंड तक देखिए। साथ ही अगर आपको ये जानकारी वैल्यूएबल और हेल्पफुल लगे तो अपने अनुभव और विचार हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए, ताकि और भी लोग इसका फायदा उठा सकें। ये जानकारी खासकर उन लोगों के लिए बहुत जरूरी है जो पूरी तरह वेजिटेरियन हैं, जिन्हें मीट, अंडा या फिश जैसे नॉनवेज फूड से मिलने वाला प्रोटीन नहीं मिलता। कई लोग सोचते हैं कि अगर वे दूध, दही या पनीर खा रहे हैं तो शरीर को प्रोटीन मिल ही रहा है। लेकिन असलियत यह है कि 100 ग्राम दूध में केवल 3 से 4 ग्राम प्रोटीन ही होता है, जो हमारे डेली न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट के हिसाब से बहुत कम है। हरी सब्जियों जैसे गाजर, पालक, हरी मटर और बंद गोभी में थोड़ी मात्रा में प्रोटीन मौजूद होता है, लेकिन इतनी कम मात्रा में कि यह शरीर की रोजाना की न्यूट्रिशनल जरूरत को पूरा करने के लिए बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं मानी जाती। जिन लोगों की डाइट में नॉनवेज शामिल होता है, उनके पास अंडा, चिकन, फिश जैसे सैल्मन फिश से हाई क्वालिटी प्रोटीन लेने के कई ऑप्शन होते हैं। लेकिन जो लोग पूरी तरह वेजिटेरियन रहते हैं, उनके लिए नेचुरल तरीके से रिच प्रोटीन फूड्स ढूंढना थोड़ा कठिन और चैलेंजिंग काम बन जाता है। सिर्फ प्रोटीन युक्त खाना खाना ही काफी नहीं होता, उसे सही तरीके से डाइजेस्ट करना और शरीर के अंदर अच्छे से अब्जॉर्ब होना भी बेहद जरूरी होता है। यदि वह प्रोटीन पच नहीं पाया या बॉडी ने उसे अच्छे से अवशोषित नहीं किया, तो वह प्रोटीन मूत्र यानी यूरिन के जरिए वेस्ट के साथ बाहर चला जाता है। इसका मतलब ये होता है कि प्रोटीन का शरीर को कोई लाभ नहीं पहुंच पाता। जब शरीर को डेली बेसिस पर जरूरी मात्रा में प्रोटीन नहीं मिल पाता या हड्डियां धीरे धीरे कमजोर होने लगती हैं, तो शरीर का स्ट्रक्चर कमजोर हो जाता है और उम्र बढ़ने के लक्षण जल्दी जल्दी दिखने लगते हैं। प्रोटीन तभी पूरी तरह से असरदार बनता है जब उसमें 9 जरूरी अमीनो एसिड्स मौजूद हों। ये 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स उस प्रोटीन को कंप्लीट बनाते हैं और उसे शरीर के लिए पूरी तरह उपयोगी बना देते हैं। ये 9 अमीनो एसिड्स शरीर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, क्योंकि इनके बिना प्रोटीन अधूरा माना जाता है। इसका सीधा मतलब यह है कि बिना इन अमीनो एसिड्स के प्रोटीन शरीर को सही तरह से फायदा नहीं पहुंचाता। जिन लोगों को जिम जाकर मसल्स बिल्ड करनी होती है या स्टेमिना बढ़ानी होती है, वे अक्सर मार्केट से प्रोटीन पाउडर खरीदते हैं। ये प्रोटीन पाउडर वे प्रोटीन से बनता है, यानी दूध से निकाले गए सूखे तत्वों से। ऐसे प्रोटीन पाउडर आमतौर पर बहुत महंगे दामों में मिलते हैं, लेकिन आज मैं आपके लिए एक ऐसा घरेलू नुस्खा लेकर आया हूं जो पूरी तरह नेचुरल है। ये सस्ता है और हर कोई बिना ज्यादा खर्च किए अपनी डेली डाइट में शामिल कर सकता है। ये दोनों खास अनाज, पहला है तारानकन तारानकन सोयाबीन तारानकन और दूसरा है तारानकन तारानकन किनोआ तारानकन। ये दोनों शरीर के लिए बहुत फायदेमंद माने जाते हैं। इन दोनों अनाजों में वे सारे 9 जरूरी अमीनो एसिड्स मौजूद होते हैं जो शरीर को अंदर से ताकतवर, एनर्जेटिक और हेल्दी बनाए रखने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। जब हम इन अनाजों को अपनी डेली डाइट में शामिल करते हैं तो ये प्रोटीन ब्लड के साथ मिक्स होकर शरीर के हर अंग और टिश्यू तक पहुंच जाता है। इसका पॉजिटिव असर यह होता है कि शरीर के हर हिस्से में एनर्जी का लेवल बढ़ने लगता है, मूवमेंट स्मूथ बनता है और शरीर की वर्किंग कैपेसिटी पहले से ज्यादा महसूस होती है। लेकिन अगर शरीर में इन 9 अमीनो एसिड्स की मात्रा धीरे धीरे कम होती चली जाए तो इसका असर हेल्थ पर धीरे धीरे दिखना शुरू हो जाता है। फिर कई तरह की गंभीर बीमारियां जन्म लेने लगती हैं। कई बार लोग यूरिन में झाग या क्लाउडीनेस जैसे लक्षण भी देखते हैं। कभी कभी यूरिन के साथ प्रोटीन भी बाहर निकलता है।
ऐसे में तारांकन तारांकन एल्बुमिन तारांकन नामक एक बहुत जरूरी प्रोटीन भी शरीर से वेस्ट के साथ बहकर बाहर चला जाता है। ये साफ इशारा होता है कि शरीर में जितना प्रोटीन होना चाहिए था उतना नहीं है। धीरे धीरे ये कमी बढ़ती जाती है। ये समस्या ज्यादातर उन लोगों में देखी जाती है जो उम्रदराज हो चुके होते हैं। साथ ही वे महिलाएं जिन्हें डिलीवरी यानी प्रसव के बाद कमजोरी महसूस होती है। ऐसे लोगों को अक्सर यह फील होता है कि शरीर भारी हो गया है। हर समय थकान बनी रहती है। एनर्जी बहुत कम रहती है। अंदर से खोखलापन और डीप वीकनेस महसूस होती रहती है। अब एक बहुत जरूरी सवाल उठता है कि अगर हम अपनी डाइट में ऐसे फूड्स नहीं शामिल करेंगे जिनमें सारे 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स हों तो इसका लॉन्ग टर्म असर हमारे शरीर पर क्या होगा। धीरे धीरे कौन कौन सी प्रॉब्लम्स सामने आने लगेंगी। हमारे शरीर में लाखों की संख्या में नर्व्स यानी नसें होती हैं। इन नसों के अंदर लगातार ब्लड सर्कुलेशन बना रहता है। खून बहने वाली यह नसें पतली लेकिन स्ट्रॉन्ग लेयर से प्रोटेक्टेड होती हैं। ये लेयर प्रोटीन से बनी होती है। यही प्रोटेक्टिव लेयर ब्लड और बाकी फ्लूइड्स को सही पोजीशन पर रखने में मदद करती है और नसों को सुरक्षित रखती है। लेकिन जैसे ही बॉडी में प्रोटीन की मात्रा कम होती जाती है, ये प्रोटेक्टिव लेयर भी धीरे धीरे कमजोर हो जाती है। फिर खून और फ्लूइड्स नसों से लीक करने लगते हैं। इसके बाद शरीर के अलग अलग हिस्सों में सूजन यानी तारांकन तारांकन एडिमा तारांकन जैसी समस्या पैदा होने लगती है। अब सवाल उठता है कि एक आम इंसान कैसे पहचान पाए कि बॉडी में प्रोटीन की कमी हो रही है या नहीं। इसका जवाब थोड़ा विस्तार से समझते हैं। जब धीरे धीरे शरीर में प्रोटीन का लेवल नीचे जाने लगता है तो शुरुआती स्टेज में साफ संकेत नहीं दिखते। लेकिन जैसे जैसे ये कंडीशन आगे बढ़ती है वैसे वैसे शरीर अलग अलग इशारे देने लगता है। उदाहरण के तौर पर पैरों की उंगलियां, टखने, हथेलियां और कभी कभी पूरे हाथ पैर में भारीपन और सूजन महसूस होने लगती है। लेकिन सबसे क्लियर सिग्नल तब दिखता है जब आंखों के नीचे की स्किन यानी अंडर आई एरिया हल्की सूजन से फूलने लगती है। इसका कारण यही होता है कि शरीर से जरूरी प्रोटीन वेस्ट के साथ बाहर निकल रहा होता है। धीरे धीरे बॉडी की स्ट्रेंथ घटती जा रही होती है। अब यह जानना बहुत जरूरी और फायदेमंद हो जाता है कि आखिर किन किन कारणों की वजह से हमारे शरीर के अंदर प्रोटीन की इतनी भारी मात्रा में कमी हो सकती है। इस समस्या के पीछे कई कारण हो सकते हैं, लेकिन उनमें से कुछ सबसे प्रमुख और आम कारणों को समझना सबसे पहले जरूरी होता है। सबसे पहला और बड़ा कारण है तारांकन तारांकन मधुमेह तारांकन, जिसे हम डायबिटीज भी कहते हैं। जब शरीर में शुगर यानी ग्लूकोज का स्तर बहुत अधिक बढ़ जाता है तो इसका सीधा असर हमारी किडनी यानी वृक्क पर और मूत्र से जुड़ी सारी क्रियाओं पर पड़ने लगता है। ऐसे लोगों को अक्सर रात में बार बार पेशाब आने की शिकायत होने लगती है। कई बार पेशाब रोक पाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। कुछ मामलों में थोड़ा थोड़ा मूत्र अपने आप लीक होने लगता है और इंसान को बार बार वॉशरूम जाना पड़ता है। इसका मुख्य कारण होता है मूत्राशय की मांसपेशियां कमजोर हो जाना और ब्लैडर के आसपास की नर्व्स थक जाना। ये सीधा सीधा प्रोटीन की कमी के कारण होता है। दूसरा बहुत महत्वपूर्ण कारण है तारांकन उच्च रक्तचाप तारांकन, जिसे हाई ब्लड प्रेशर भी कहा जाता है। जब किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर लगातार सामान्य से ऊपर बना रहता है तो उसके शरीर की नसों और जरूरी अंगों पर जबरदस्त दबाव पड़ने लगता है। इस स्थिति में नसों की भीतरी परत धीरे धीरे खराब हो जाती है और उसमें से प्रोटीन बाहर निकलने लगता है। इसके परिणामस्वरूप शरीर में सूजन, लगातार थकावट और इम्यूनिटी कमजोर होने जैसी परेशानियां होने लगती हैं। अब जब हम समझ चुके हैं कि प्रोटीन की कमी कितनी गंभीर समस्या बन सकती है, तो आइए जानते हैं उन अनाजों के बारे में जो इस कमी को दूर करने में बेहद मददगार साबित हो सकते हैं। तारांकन। सबसे पहले बात करते हैं सोयाबीन की। तारांकन यह अनाज बहुत ही ताकतवर और पोषक तत्वों से भरपूर होता है। संभव है कि आपके घर की किचन में ये पहले से मौजूद हो या फिर आप इसे किसी भी नज़दीकी किराना स्टोर, सुपरमार्केट या आयुर्वेदिक दुकान से आसानी से खरीद सकते हैं। सोयाबीन से बहुत सारी चीजें बनती हैं। उनमें एक प्रमुख है तारांकन टोफू तारांकन, जिसे लोग सोया पनीर भी कहते हैं। टोफू सोयाबीन के दूध को गाढ़ा करके और फिर ठंडा जमाकर बनाया जाता है। इसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत अच्छी होती है। सोयाबीन बाजार में 3 प्रकार से उपलब्ध होता है। पहला होता है तारांकन सूखा सफेद सोयाबीन तारांकन, दूसरा होता है तारांकन काला किण्वित तारांकन यानी फर्मेंटेड सोयाबीन, और तीसरा होता है तारांकन ताज़ा हरा सोयाबीन तारांकन, जिसे तारांकन एडामामे तारांकन के नाम से भी जाना जाता है। ये तीनों प्रकार शरीर को अच्छा पोषण देने में मदद करते हैं। लगभग 100 ग्राम सोयाबीन में 35 से 40 ग्राम उच्च गुणवत्ता वाला प्रोटीन पाया जाता है।
ये प्रोटीन मांसपेशियों को मजबूत बनाने, टूटे हुए ऊतकों की मरम्मत करने और शरीर को ऊर्जा प्रदान करने में मदद करता है। इसके साथ साथ इसमें सभी 9 जरूरी अमीनो एसिड्स भी भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। यह अमीनो एसिड शरीर के सेल्स को हेल्दी बनाए रखने और फुल रिकवरी में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सोयाबीन में मौजूद फाइबर पाचन तंत्र को सही रखने में मदद करता है और स्वस्थ वजन बनाए रखने में सहायक होता है। इसमें मौजूद हेल्दी फैट्स दिल की कार्यक्षमता को बेहतर बनाते हैं और हार्ट को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करते हैं। साथ ही इसमें तारांकन फ्लेवोनॉइड्स तारांकन नामक प्राकृतिक तत्व भी होते हैं जो कैंसर सेल्स के बढ़ने से रोकने में सहायता करते हैं। खासकर तारांकन स्तन कैंसर तारांकन प्रोस्टेट कैंसर और तारांकन ट्यूमर जैसी बीमारियों से लड़ने में मददगार साबित होते हैं। सोयाबीन में तारांकन पोटेशियम तारांकन फास्फोरस तारांकन मैग्नीशियम जैसे मिनरल्स भी भरपूर मात्रा में होते हैं जो हड्डियों को मजबूत बनाए रखने और बोन डेंसिटी बढ़ाने में मदद करते हैं। जिन लोगों को हड्डियों में कमजोरी, जोड़ों में दर्द या मसल्स में थकावट जैसी समस्याएं रहती हैं, उन्हें रोजाना अपने खाने में सोयाबीन को जरूर शामिल करना चाहिए। तारांकन। अब बात करते हैं दूसरे जरूरी अनाज की, जिसका नाम है किनोआ। तारांकन यह एक विदेशी और खास बीज होता है, लेकिन आजकल भारत में भी इसे आसानी से उगाया और खरीदा जा सकता है। पहले यह अनाज केवल अमेरिका और यूरोप के देशों में खाया जाता था, लेकिन अब भारत में भी कई किसान इसे उगाने लगे हैं। बहुत से लोग इसे अपनी डेली डाइट में शामिल करके हेल्दी लाइफ जीने लगे हैं। किनोआ का नाम भले नया लगे, लेकिन इसका परिवार तारांकन बथुआ तारांकन राजगिरा तारांकन जैसे देसी पौधों के जैसा ही होता है। इसमें भी सभी 9 जरूरी अमीनो एसिड्स के साथ तारांकन आयरन तारांकन कैल्शियम तारांकन मैग्नीशियम तारांकन पोटेशियम तारांकन जिंक तारांकन फास्फोरस तारांकन फोलिक एसिड और तारांकन कॉपर जैसे महत्वपूर्ण मिनरल्स मौजूद होते हैं। अगर आप चावल या रोटी की जगह किनोआ को अपने रोज के खाने में शामिल कर लें, तो ये शरीर को भरपूर एनर्जी, ताकत और हेल्थ देने लगता है। किनोआ केवल प्रोटीन की कमी को नहीं पूरा करता, बल्कि पेट से जुड़ी परेशानियां जैसे गैस, अपच, पेट फूलना और कब्ज में भी राहत देता है। यह आपके दांतों और मसूड़ों को भी मजबूत बनाता है। यदि मसूड़ों से खून आता है या वे ढीले पड़ गए हैं, तो इसका मतलब होता है कि शरीर में किसी जरूरी पोषक तत्व की कमी हो गई है। ये कमी किनोआ से पूरी की जा सकती है। किनोआ तारांकन लीवर तारांकन को डिटॉक्स करने में मदद करता है, यानी शरीर से हानिकारक तत्व बाहर निकालने में सहायता करता है। इसके साथ साथ ये तारांकन किडनी तारांकन को बेहतर ढंग से काम करने लायक बनाता है। किनोआ दिमाग की शक्ति को भी बढ़ाता है, मानसिक थकावट, चिड़चिड़ापन और टेंशन से राहत पाने में सहायक होता है। जो लोग बार बार चीजें भूलने लगते हैं या बुजुर्ग जिनकी याददाश्त कमजोर हो रही होती है, उनके लिए यह बेहद लाभकारी साबित होता है। किनोआ में मौजूद फ्लेवोनॉइड्स मानसिक तनाव को कम करते हैं और मन को शांत, स्थिर और संतुलित बनाए रखने में भी मददगार होते हैं। तारांकन किनोआ खाने का तरीका भी बहुत सरल है। तारांकन आधा कप किनोआ को रात भर पानी में भिगो दीजिए। सुबह इसे दूध में डालकर हल्की आंच पर खीर की तरह पकाए, फिर नाश्ते में इसे खाए। अगर नमकीन खाना पसंद करते हैं तो उसमें उबली हुई गाजर, हरी मटर, एडमामे जैसी सब्जियां डालिए। थोड़ा सेंधा नमक, हल्दी और काली मिर्च मिलाकर स्वादिष्ट और हेल्दी खिचड़ी बना सकते हैं। अगर आप चावल या रोटी की जगह किनोआ को डेली डाइट में शामिल करेंगे, तो कुछ ही दिनों में आपको शरीर की अंदरूनी कमजोरी कम होती महसूस होगी। आपकी उम्र 25 साल हो या 65 साल, आप खुद को पहले से कहीं ज्यादा एनर्जेटिक, एक्टिव और फ्रेश महसूस करेंगे। इसके लिए आपको किसी बाहरी सपोर्ट या महंगी दवाओं की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तारांकन सोयाबीन की सब्जी भी बहुत स्वादिष्ट बनती है। तारांकन चाहे वह हरे सोयाबीन से बनाए जाए या सूखे सोयाबीन चंक्स से, इन्हें आप उबालकर या मसालेदार ग्रेवी में पकाकर बहुत स्वाद से खा सकते हैं। बाजार में सोयाबीन का दूध भी आसानी से उपलब्ध है। अगर चाहें तो इसे घर पर भी बहुत आसान तरीके से बना सकते हैं। इसलिए आज से ही इन दोनों अनाजों को अपनी डेली डाइट का हिस्सा बना दीजिए। ये दोनों अनाज आपको एक नई ऊर्जा देंगे। आपका शरीर पहले से मजबूत, आत्मविश्वासी और हेल्दी महसूस करने लगेगा। आप खुद महसूस करेंगे कि आपकी सेहत और एनर्जी पहले से कितनी बेहतर हो गई है। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें।
अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको इसी तरह की और भी हेल्थ से जुड़ी जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।